पास 1 है तो आपके पास एक 2x1 का बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास N2 है तो वो 2x2 का बोर्ड होगा, अगर आपके पास N3 है तो वो 2x3 का बोर्ड होगा, मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स। सिमिलरली 4 के लिए आपके पास 2x4 का बोर्ड होगा, 2 रोज 4 कॉलम्स एंड सो ऑन। तो वो ये कह रहा है कि आपने इस तरह का एक बोर्ड बनाना है यूजिंग दिस टोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइल्स, और आपने नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसके थ्रू आप इस तरह का बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन अ टाइलिंग एवरी स्क्वायर मस्ट बी कवर्ड बाय अ टाइल, और ये नहीं हो सकता कि आपने जब डोमिनो या ट्रोमिनो को प्लेस किया तो बीच में कोई होल आ जाए, होल नहीं आ सकता, हर टाइल को कवर होना जरूरी है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि आपने अगर आप इस एग्जांपल को देखें, फर्स्ट एग्जांपल को, तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने एक वर्टिकल डोमिनो पिक किया, ये वाला, ठीक है, और उसके साथ फिर उसने एक हॉरिजॉन्टल डोमिनो लगाया और नीचे भी हॉरिजॉन्टल डोमिनो लगाया। तो ये एक वे बन गया उसको करने का। फिर उसने वर्टिकल ही पिक किया, फिर उसके साथ फिर वर्टिकल ले लिया, फिर वर्टिकल ले लिया, दूसरा वे बन गया। तीसरे में उसने हॉरिजॉन्टल्स को, पहले दोनों हॉरिजॉन्टल्स को रख दिया, फिर उसने वर्टिकल को रखा। चौथे में उसने ट्रोमिनोस को भी यूज किया, एक ट्रोमिनो को उसने इस रोटेशन पे रखा, एक ट्रोमिनो को उसने इस रोटेशन पे रखा, तो ये उसका फोर्थ वे बन गया। चौथे में उसने इसको इस रोटेशन में, मतलब इसकी रोटेशन को उल्टा करके उसने इसको इस रोटेशन पे रख दिया, और इसको भी रिवर्स करके उसने इसको इस रोटेशन में रख दिया। तो टोटल उसके पास अब इससे ज्यादा वेज है नहीं, तो देयर आर 5 पॉसिबल वेज टू मेक अ ट्रोमिनो ऑफ शेप 2x3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आया तो बताइएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। एक दफा रिपीट कर दे। ओके, अच्छा, हमारे पास ना एक कह रहा है कि आपके पास ना 2 टाइल्स की बना है, 2 टाइप्स की, एक डोमिनो टाइल है और एक आपके पास ट्रोमिनो टाइल है। डोमिनो टाइल की शेप क्या है, वो 2x1 है, मतलब उसके अंदर 2 सेल्स और 2 रोज 1 कॉलम्स है, और एक ट्रोमिनो मतलब इस शेप का, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप इस डोमिनो टाइल को भी रोटेट कर सकते हैं और इस ट्रोमिनो टाइल को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आप डोमिनो को रोटेट करेंगे तो यू कैन सी के आप रोटेट करें तो वो इस तरह का एक वेरिएंट हमारे पास आ सकता है वर्टिकल में। इसके अलावा तो और कोई हम रोटेट करें तो वो नहीं आ सकता। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आप इसको इस रोटेशन में भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम इसको किसी डायगोनल रोटेशन में नहीं, हम सिर्फ इसको 90 डिग्री के एंगल्स पे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसकी ये 2 वेरिएशन आ गई डोमिनो टाइप की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ट्रोमिनो को भी आप एक आपके पास ट्रोमिनो गिवन है, यू कैन रोटेट दिस वन एज वेल। अगर आप इसको रोटेट करें तो यू कैन सी के इसकी 4 डिफरेंट वेरिएशंस बनती हैं। अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये 4 डिफरेंट वेरिएशंस हमारे पास बनती हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक आपने इन टाइल्स को यूज करके, मतलब इन वेरिएशंस को यूज करके, जो आपके पास ये 6 वेरिएशंस बन रही हैं, ठीक है, इनको यूज करके आपने एक एन 2x n का बोर्ड बनाना है। अब यहाँ पे n क्या चीज है, n हमारे पास यहाँ पे इनपुट है। n कैन बी 1, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 वट एवर, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। ये हमारे पास इनपुट होगा। इनपुट में उसने में ये वैल्यू होती होगी कि आपने कौन सा बोर्ड बनाना है। अगर उसने 1 दिया होगा तो इट्स मीन वी नीड टू मेक अ 2x1 बोर्ड। अगर उसने 2 दिया होगा तो हमें 2x2 का बोर्ड बनाना है। अगर उसने 3 दिया है वी नीड टू मेक 2x3 बोर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज देखें कि आपके कॉलम्स जो हैं ये सेम रह रहे हैं, ठीक है। बस आपकी जो रोज हैं वो सेम रह रही हैं, लेकिन आपके कॉलम्स बस चेंज हो रहे हैं विद एडिंग द इनपुट, ठीक है। डिफरेंट इनपुट्स के लिए कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपके रोज सेम रह रही हैं। तो अब उसने इसमें एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो है 3 गिवन है, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 के लिए अब ये कह रहा है कि आपने हमें ये बताना है कि इन ट्रोमिनोस और डोमिनोस को यूज करके हम लोग इस तरह का बोर्ड, इस टाइप का बोर्ड हम कितने वेज में बना सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज हैं बोर्ड को बनाने के, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी तरफ इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में यू कैन सी के आप यहाँ पे या तो पहले एक वर्टिकल शेप का डोमिनो रख लें, यहाँ पे आप फिर ये 2 हॉरिजॉन्टल रख लें तो ये आपका एक वे बन जाएगा। दूसरे में आप तीनों ही वर्टिकल ऐसे रख लें, तीसरे में आप दोनों को हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल पहले रख लें फिर वर्टिकल रख लें। चौथे में फिर यू कैन ऑल्सो ट्राई ट्रोमिनोस एज वेल। तो अगर आप ट्रोमिनोस यूज कर सकते हैं तो फिर आप इस ट्रोमिनो को यूज करें और एक ये वाले ट्रोमिनो को यूज करें तो यू कैन मेक दिस। और फिर सिमिलरली आप इन दोनों को ऑपोजिट करें तो आप एक ये वाली टाइल, सॉरी, ये भी बोर्ड बना सकते हैं। तो
इसमें हमारे पास 5 टाइप्स के जो है ना लाइक 5 कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे पास इस केस में। अब हमने कॉम्बिनेशन रिटर्न करना है तो उसने 5 रिटर्न किया हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन। समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। ओके। अच्छा, आप इसमें ना आप ये नहीं कह सकते, उसने एक और चीज भी बताई हुई है कि आप जो है ना मतलब एवरी स्क्वायर मस्ट बी कवर्ड बाय अ टाइल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीच में से कोई होल छोड़ दें, आप कोई होल बीच में नहीं रख सकते, कवर होना चाहिए उसको, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। लेट मी जस्ट क्लियर दिस एनोटेशन। अच्छा, अब हम अगर अच्छा अब आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं बंद कर दूँ और ब्रिंग इट हियर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये मैंने जो है ना इसकी वेरिएशंस लिखती हैं बनाती हैं यहाँ पे, ये वेरिएशंस हैं। हम बस यही जो है ना इस तरह की वेरिएशंस को यूज कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। तो ये 6 वेरिएशंस हैं हमारे पास जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब हमें पता है कि हमारे पास इनिशियली जो बोर्ड होगा, मतलब लेट्स सपोज कि आपके पास 2x3 का बोर्ड है, ठीक है। तो वो इनिशियली आपके पास एम्प्टी होगा। अब एम्प्टी को मैंने वाइट के साथ शो किया हुआ, ठीक है। तो अभी मैं इनिशियली 2x2 का बोर्ड ले रही हूँ क्योंकि वो हमारा बेस केस होगा। बेस केस तो ऑल्दो हमारा 1 भी होगा 2x1 का, लेकिन उसको भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको देख के करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक 2x2 का बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब हमने इसको फिलअप करना है, हमने बेस बताने हैं कितने वेज में हम इसको फिलअप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो, अगर आपके पास 3x3 बोर्ड होगा तो वो आपके पास एक एम्प्टी बोर्ड ऐसे बन जाएगा 3x3 का। ये आपके पास एक एम्प्टी बोर्ड होगा, ठीक है, इस तरह से। और उसके ऊपर आपने टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनिशियली एक 2x2 का बोर्ड लेते हैं, ठीक है। उसमें अब आप देख सकते हैं कि चारों टाइल्स आपके पास एम्प्टी हैं। अब आप किस तरह से इनको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस फर्स्ट वेरिएशन अवेलेबल, यू कैन ट्राई दिस फर्स्ट वेरिएशन। फर्स्ट वेरिएशन को ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपने वर्टिकल डोमिनो लगा दिया। वर्टिकल डोमिनो लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपकी टाइल 1 एंड टाइल 2 जो है वो फिलअप हो गई हैं, और अब टाइल 3 एंड टाइल 4 जो है वो आपकी एम्प्टी हैं, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास ये दोनों अवेलेबल हैं स्लॉट्स, तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल डोमिनो रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डोमिनो रखें, और सेकेंडली हम लोग को ये भी पता है कि ये सिर्फ टू कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, तो हम लोग को इसको ऐसे एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4x4 कोई मतलब नहीं हमारे पास होगा। मतलब हम इस वजह से ही थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम लोग को रोज में फिलअप करने की जरूरत नहीं है। रोज को हम लोग को सिर्फ कॉलम्स को देखना है। तो ये आपका बोर्ड नहीं होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम ही 2 रोज तक जा सकता है, ठीक है। तो आप फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको इजी करने के लिए आप ये कहते हैं कि मैं कॉलम्स को फिल करना स्टार्ट करूं। मतलब मैं सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को फिल करूं, फिर मैं नेक्स्ट कॉलम को, मेरे पास अगर मतलब एक इनफाइनाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, एक मेरे पास इनफाइनाइट एम्प्टी बोर्ड पड़ा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास 2 ही रोज हैं लेकिन इनफाइनाइट कॉलम्स हैं, ठीक है। इनफाइनाइट कॉलम्स हैं आपके पास लेकिन रोज आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एवरी टाइम यू कैन ट्राई टू फिल अप फर्स्ट कॉलम फिल हो गया तो आप फिर नेक्स्ट कॉलम को फिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कॉलम फिल हो गया, यू विल ट्राई टू फिल नेक्स्ट कॉलम एंड सो ऑन अंटिल जब आप एंड पर रीच कर जाएंगे जहाँ पे आपके पास अब कोई भी कॉलम नहीं बचा है। तो इट्स मीन कि यू हैव फिल्ड अप योर होल बोर्ड। इन दैट केस यू कैन रिटर्न वन वे टू, यू विल से दैट आई हैव फाउंड वन वे टू सॉल्व दिस बोर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास 2x2 पड़ा हुआ है तो हम इसको कैसे फिलअप करेंगे। जस्ट ओके। अच्छा, अब आपने इसको इसको क्या हो रहा है। ऑलराइट। अच्छा, अब आप इसको कैसे फिलअप कर सकते हैं। अब आपने इनिशियली एक 2x2 का बोर्ड लिया, समझे आपके पास सिर्फ 2x2 का बोर्ड है। आपने सबसे पहले पहला कॉलम फिल करना है। पहले कॉलम को आप कैसे फिल कर सकते हैं, यू विल सी कि क्या आपके पास टाइल 1 एंड टाइल 2 अवेलेबल हैं। यस, दीज आर एम्प्टी, तो इट्स मीन यू कैन ट्राई टू पुट दिस एम्प्टी दिस वर्टिकल डोमिनो हियर, ठीक है। आपने उसको प्लेस कर दिया तो अब आप नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर सकते हैं।
ठीक है, आप नेक्स्ट कॉलम पर मूव कर सकते हैं जिसपे आपके पास टाइल 3 एंड टाइल 4 है। फिर आप उसको यू विल ट्राई टू फिल अप दैट। लेकिन अभी आपने फर्स्ट कॉलम को फिल किया है एक वे से, मतलब एक टाइल को आपने यूज करके फिल किया है। आप इसको डिफरेंट टाइल से भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप इस कॉलम में कोई भी टाइल, कोई भी डोमिनो प्लेस कर सकते हैं। डोमिनो भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी और ये भी। तो अब हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट को ट्राई कर लिया तो हमारे पास इस तरह की, मतलब इस तरह का मतलब ऐसे फिलअप होगा। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल के साथ फिलअप करने की कोशिश करें तो इट विल फिलअप लाइक दिस। मतलब आपके पास ये दोनों टाइल्स फिलअप हो जाएंगी, लेकिन ऊपर वाली दोनों टाइल्स आपकी फ्री रहेंगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग तो कह रहे थे कि हम लोगों ने कॉलम को पहले फिलअप करना है। लेकिन इस केस में तो हमारा कॉलम ये वाला फिलअप ही नहीं हुआ और हम पहले ही आगे चले गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो ये हमारा एम्प्टी रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग को पहले कोशिश करनी है कि हम लोग अपने कॉलम को फिलअप करें। उसको फिलअप करने के लिए हॉरिजॉन्टल टाइल से हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल वन टाइल वी कैन ट्राई टू यूज टू टाइल्स। दोनों टाइल्स को यूज कर लिया तो देन हम लोग को पता होगा कि अब हम लोगों ने इन दोनों कॉलम्स को फिलअप कर लिया। तो जब हम नेक्स्ट टाइम इस कॉलम पे आएंगे, ये ऑलरेडी फिल्ड होगा, तो हम फिर यहाँ पे मूव कर सकेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि ये वाला भी हमने पॉसिबिलिटी ट्राई कर ली। नेक्स्ट हम लोग इस वाले ट्रोमिनो को ट्राई करते हैं। इस ट्रोमिनो को ट्राई करेंगे कि तो हमारे पास ये तीनों टाइल्स फ्री थी। हमने यहाँ पे ट्रोमिनो रखा तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टाइल जो है वो एम्प्टी रह गई। ठीक है, फिर हमारे पास मतलब जब हम यहाँ पे मूव करेंगे नेक्स्ट तो हमारे पास कुछ इस तरह से उससे अगली टाइल्स ऐसे पड़ी होंगी, मतलब ऐसे होंगी। ठीक है, तो फिर हम मतलब इस वाले कॉलम को पहले ट्राई करेंगे फिलअप करने का और फिर इसको। अभी फिलहाल हम लोगों ने फर्स्ट वाले को ही देखा है तो अभी हम जस्ट यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आए यहाँ पे। अब हम लोग ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्राई करें तो नीचे वाला एम्प्टी रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियली ये ऐसे पड़ा था, हमने इस तरह से रख दिया तो नीचे वाला सेल एम्प्टी रह गया। फिर हम अगर इसको ट्राई करें तो हम लोग के पास ये वाला सेल एम्प्टी रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग फर्स्ट केस में इसको रख नहीं सकते जहाँ पे हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया है। तब हमें इसको यहाँ पे नहीं रख सकते। क्यों? अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे ऐसे 2x2 नहीं रख सकते, वो रखेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो यहाँ पे एक ना एम्प्टी होल आ जाएगा हमारे पास। अब उस एम्प्टी होल को देखने के लिए हम लोग फर्स्ट केस में ना इस ट्रोमिनो को नहीं रख सकते यहाँ पे। उसके लिए हम लोग को क्या कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है हमारे पास अभी करंटली हम लोग चार एडजेसेंट टाइल्स को देख रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस T1 T2 T3 T4। तो अगर हमारे पास इस तरह से ये वाली टाइल फिल्ड अप होगी ना, लाइक अगर हमने ये वाला ट्रोमिनो यूज किया था। ठीक है, अगर हमने ये वाला ट्रोमिनो यूज किया था तो हमारे पास ये वाली टाइल ऑलरेडी एम्प्टी थी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट केस में तो नहीं होगा, लेकिन जब हम 3x3 को बिल्डअप कर रहे होंगे उस केस में यू विल सी कि हमारे पास आगे ये दो टाइल्स ऐसे फिल्ड अप फ्रीड पड़ी होंगी, लाइक यहाँ पे अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू कि यू कैन ट्राई टू पुट दिस ट्रोमिनो इन दैट केस। इस केस में नहीं आप रख सकते, लेकिन इस केस में आप रख सकते हैं जब आपके पास T1 आपके पास एम्प्टी है, T2 फिल्ड है, T3 भी एम्प्टी है एंड T4 भी एम्प्टी है। तो यू विल चेक, आपकी कंडीशन ऐसे हो जाएगी कि क्या आपके पास मतलब T1 ट्रू है, मतलब T1 ट्रू का मतलब है कि इट इज एम्प्टी, T2 फॉल्स है, T3 ट्रू है एंड T4 ट्रू है। तो इन दैट केस यू कैन पुट दिस ट्रोमिनो देयर। और लास्ट केस में आप, इस केस में भी फिर आपको देखना होगा कि इस केस में आप क्या कर सकते हैं। उस केस में अगर आपने ये वाला ट्रोमिनो फर्स्ट टाइम पे ट्राई किया होगा तो आपके पास ये वाली टाइल एम्प्टी होगी और ये वाली टाइल्स इस तरह से होंगी। तो उस केस में आप ये वाला ट्रोमिनो इधर रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट केस में नहीं रख सकते, लेकिन इस केस में आप रख सकते हैं। तो मैडम इसमें ये बताएं तो कि डुप्लीकेट को कैसे अवॉइड करेंगे, मतलब ये भी डुप्लीकेट्स को जैसे आप ही कह रही हैं कि आपके पास जो स्ट्रेट वाली हैं, मतलब जो लेफ्ट पेट पार्ट पे आपने दो बनाए हुए ना, इसमें से आपने इसको ट्राई कर लिया, राइट? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं आएगी कि मल्टीपल पाथ से आप डुप्लीकेट काउंट तो नहीं कर लेंगे? डुप्लीकेट्स इसमें ना आ सकते हैं। आई डोंट लाइक इसको ना हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज को बिल्डअप करने के वेज निकाल लिए हैं ना, मतलब अगर हमें पता है कि इस स्पेसिफिक सेल पे आकर मैं कितने वेज में इसको फिल्ड अप कर सकी हूँ। सही ठीक है। है, और अगर मैं किसी और पाथ से दोबारा इसी पे आती हूँ वापस, तो आई विल रिटर्न बिकॉज ऑलरेडी आई वुड हैव कवर्ड, मतलब फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट। तो मैं इंस्टेड ऑफ कि उसको दोबारा से
कंप्यूट करूं, मतलब क्योंकि हम इसको रिकर्सिवली कर रहे होंगे ना, तो अगर हम इसमें ना भी मेमोराइजेशन करें तब भी हम लोग के पास इवेंचुअली जो है डुप्लीकेट्स आई डोंट थिंक सो के आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वेस बताने ना कि कितने वेस में हम उस पर्टिकुलर नहीं है, सही कॉलम को कह रहे हैं फिल अप कर सके थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका आपने अच्छा कोड अब यहाँ पे ना, मतलब आपने कोड किया? नहीं अभी मैंने इसको कोड नहीं किया, सही। अभी जस्ट आई वाज ट्राइंग टू गेट द आइडिया कि हाउ दिस कैन बी डन, क्योंकि इसमें काफी कुछ एज केसेस भी मुझे नजर आ रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग कि वो जरा आज डिस्कशन में कवर हो सके। सही। तो अब मैं इसको ऐसे सोच रही हूँ कि हम लोग इसको, अगर हमारे पास T1 T2 T3 T4 है, हम लोग मतलब ये 4 सेल्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं कि एवरी टाइम वी आर लाइक इफ वी आर लुकिंग एट दिस पार्ट, सिर्फ T1 और T2 को देखें तो इसके अंदर किस तरह की हमारे पास वेरिएशंस आ रही हैं, या तो ये दोनों एम्प्टी हैं, ठीक है, या तो नीचे वाला फील्ड है ऊपर वाला एम्प्टी है, या फिर ऊपर वाला फील्ड है और नीचे वाला एम्प्टी है, और या दोनों फील्ड हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली T1 T2 आगे मूव करते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि ये इस तरह की 4 स्टेट्स हमारे पास बन सकती हैं। तो मतलब लाइक इफ यू थिंक इट लाइक दिस वे कि आपके पास अगर T1 T2 T3 T4 है, कि आपने अगर ये दोनों फिल्ड अप कर लिए हैं, तो इसका मतलब T1 T2 फिल्ड हो गया है। जी क्वेश्चन जी है कि आप जब ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाला टाइप ये वाला टाइप, पता नहीं चल रहा इतने सारे टाइप हम कौन से वाले के बारे में डिस्कस करें, तो कुछ हाईलाइट कर दिया अगर। सॉरी किस वाले की बात कर रहे हैं आप? तो ये मुझे यही नहीं पता ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कह रही हैं इस वाले टाइप में, इस वाले टाइप में इतने सारी टाइल्स है, कभी वहां पे डिस्कशन हो रही, कभी यहाँ पे हो रही, तो आप हाईलाइट कर लिया। अच्छा अ, अभी आपको कहाँ पे समझ नहीं, मुझे जस्ट वो बता दें, मैं वहाँ से मैं आपको बता नहीं, देती अभी हूँ। आप कह रही है कि फर्स्ट वाला T1 फिल है, कभी T2 फिल नहीं है, ये लास्ट 4 केसेस की बात हो रही है इन बात में। अच्छा ये मैं ना इनिशियली मैंने लिया था कि मेरे पास इनिशियली एम्प्टी, समझे 2x2 एम्प्टी बोर्ड पड़ा है, अब हमने इसको फिलअप करना स्टार्ट करना है। जब हमने फिलअप करना है तो हमारे पास ये वेरिएशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वेरिएशंस हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना मतलब ये वाली। तो हम लोग इन 6 वेरिएशंस को अपनी करंट इस स्टेट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास अभी एम्प्टी बोर्ड पड़ा है। अगर हम करंट स्टेट पे इसको ट्राई करेंगे तो पहले हम अगर इस वाले को ट्राई करें तो उससे हमारी ये फर्स्ट 2 टाइल्स फिलअप हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट 2 टाइल्स फिलअप हो गई तो अब हम नेक्स्ट कॉलम को वी विल ट्राई टू फिल अप द नेक्स्ट कॉलम। लेकिन अभी हम लोगों ने फर्स्ट पे बाकी की वेरिएशन ट्राई नहीं की, तो दूसरी वेरिएशन ये वाली है जिसमें हम लोगों ने ये वाला डोमिनो ट्राई किया था यहाँ पर प्लेस करने के लिए, मतलब हमने यहाँ पे उसको प्लेस किया था। जब हमने इसको यहाँ पर प्लेस किया तो हमारे पास ये ऊपर वाला सेल एम्प्टी हो गया, लेकिन हम पहले ही आगे वाले सेल पर पहुंच गए हैं, जबकि हम लोग चाह रहे थे कि हम पहले फर्स्ट कॉलम को फिल करें। तो इस केस में हम उसको कैटर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये 2 जो है ना डोमिनोस ऐसे प्लेस कर दें और फिर हम नेक्स्ट सेल पे मूव करें। मतलब जब हमने इन दोनों डोमिनोस को ऐसे फिलअप कर दिया ना ऐसे करके, मतलब अगर आपने यहाँ पे ये दोनों ऐसे फिलअप कर दिए, ये दोनों डोमिनोस हॉरिजॉन्टल लगा के, तो फिर आप इस नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे और आपको पता होगा ये ऑलरेडी फिल्ड स्टेट में है, तो इन दैट केस यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। तो दिस इज द सेकेंड केस। और फिर थर्ड केस में आपके पास ये वाला डोमिनो आपने ट्राई किया तो वो इस तरह से बना है कि आपका T3 एम्प्टी रह गया है, चौथे में आपने इसको ट्राई किया तो आपका T4 एम्प्टी रह गया एंड सो ऑन। आप समझ आ गई है? जी जी आ गई, थैंक यू। ओके। अच्छा मैडम, अच्छा इसमें अब एक हम बात है, इसमें एक बात है जी कि मतलब मतलब मैं थोड़ा सा डिस्कशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मुझे क्लियर हो जाए। एक ये आपके पास इनपुट वो है ना, जो ग्रेड है जो अभी तक ऑक्युपाई नहीं हुई, जो आपको इनिशियल में एक मिला, ठीक है। yep. अच्छा, फिर एक ये है कि उसमें आपके पास क्या क्या चॉइसेस है, मेक सेंस, मतलब एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। अच्छा, अब ये वाली जो चॉइसेस है ना, ये मतलब इसमें फॉर एग्जांपल हम किस फॉर्म में डेटा रखेंगे, मतलब हर लेवल पे आपको फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट करना है तो आप अपने कहना है कि मैं इसमें ये भी चॉइस ले सकती हूँ, मतलब और मतलब फॉलोइंग उसमें चला जाएगा, मतलब रिकर्सिव उसमें ना, कि अगर मैंने ये चॉइस ले ली, इसका मतलब है पहली बात है कि ये चॉइस मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती। इतने का मतलब है कि उसके अगर ये वाली चॉइस है तो ये दोनों सेल एम्प्टी होने चाहिए, अगर मैंने ले लिया तो मैंने इसको मार्क कर दिया और फिर सब प्रॉब्लम में चला गया, राइट। फिर उसने एग्जैक्टली अच्छा, अच्छा उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको
किस फॉर्म में हमने रखा होगा हर जो एक वन ऑफ द वो है ना चॉइस के मतलब इन सारी चॉइसेस को किसी फॉर्म में हमने एक लिस्ट के फॉर्म में रखा हुआ कि हमने नहीं, इसको ना हम अगर कोड में देखें तो कोड में भी जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हम सिर्फ ये 4 स्टेट्स को ही देख रहे हैं, सिर्फ हम 4 सेल्स को देख रहे हैं, T1 T2 T3 T4 एट अ टाइम, क्योंकि इतना ही फिलअप हो सकते हैं, क्योंकि एक ट्रोमिनो है तो इससे ज्यादा फिलअप हो नहीं सकते। तो हम लोग के पास ये 4 स्टेट्स है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने अगर इनिशियली स्टार्ट किया है और हमारे पास 2x2 का बोर्ड है, इसका मतलब है कि T3 T4 हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग T3 T4 को ऐसे मार्क कर सकते हैं कि जब तक जो T3 T4 को हम ये कह सकते हैं कि T3 लाइक हम लोग ना इनको एज अ बुलियन कह सकते हैं कि दीज आर एम्प्टी, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम 2 ही हमारे पास कॉलम्स है और मैक्सिमम ये 4 वो हैं टाइल्स हैं, तो हम इसको एज ए वेरिएबल्स ले सकते हैं, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को हम लोग ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। ट्रू का मतलब होगा कि वो अभी फिल नहीं, लाइक वो एम्प्टी है, और फॉल्स का मतलब होगा कि वो एम्प्टी नहीं है। तो दिस इज वन द वे वी कैन ट्राई टू मेक दिस। तो उससे हमें क्या फायदा होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस कंडीशन को देखा, अभी हम फर्स्ट कॉल पे थे, हमने चेक किया इफ T1 एंड T2 अवेलेबल हैं, ठीक है, T1 एंड T2 मतलब ये दोनों एम्प्टी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि T1 एंड T2 को हम लोग मार्क कर देंगे फॉल्स, ठीक है, ऐसे हम फॉल्स मार्क कर देंगे और हम I+1 आगे मूव कर जाएंगे। I+1 पे मूव करेंगे तो ये अब T1 T2 बन जाएंगे और T3 T4 अब ये बन जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट इस वाले I से I+1 नेक्स्ट कॉलम होगा। और T3 T4 हमारे पास फॉल्स कब होंगे? जब हम लोग के पास ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, जब हमारे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो तब हम लोग T3 T4 अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो जैसे इसको जब हम कोड मैं ऐसा करेंगे, सोच रहा हूँ, देखिए आप जो कह रही है ना मतलब एज फार एज मतलब वर्बल एक्सप्लेनेशन उसमें तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास ये सारी चॉइसेस हैं, मतलब इनमें से ना आपने एक चॉइस लेनी है और उससे कोई पहले तो उसकी उस चॉइस लेने की वजह से क्या उतनी स्पेस भी है यानी एम्प्टी है यानी, प्लस ये कि वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हो रहा। जैसे आप बिल्कुल आखिरी एज में तो ये हो सकता है ये कॉर्नर आउट ऑफ बाउंड हो रहा हो फॉर एग्जांपल, या हो सकता है ये पूरे का पूरा, मतलब पॉइंट ये कि फिर आपने ना उसका वैलिडिटी टेस्ट करना है, और अगर वो कर सकते हैं तो फिर उस जगह पे जाकर उसको चेंज कर देना। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम इन सारे पैटर्न्स को ना एक इस फॉर्म में देख लें कि ये 2x2 के पैटर्न है मैक्सिमम जो है ना, अगर ये वाला पैटर्न होगा तो उसकी लेट से ये वाले बिट ना, मतलब इसमें इंटीजर रख लेते हैं, मैं कहता हूँ 2x2 का एक 2D वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी एक रख देता हूँ कि ये इनवैलिड है और यहाँ पर वो वैलिड है लेट से, ठीक है, या 1 0 रख लें तो भी रख लें, ठीक है, ये इसको 0 कह लें चलो। इसका मतलब कि ये वाला सेल इसमें इस पर्टिकुलर पैटर्न में ऑक्युपाइड नहीं होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं ये कहूँ कि ये इसी तरह का वेक्टर है लेट से ये वाला, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, 0, ठीक है। इस फॉर्म में ना मैं हर एक जो ये जो आपके पैटर्न्स है ना उसको एक वेक्टर के फॉर्म में, मतलब एक आप ये कह लें 3 डायमेंशनल वेक्टर है जिसमें हर एक जो है वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। कुछ इस तरह का मैं मैनिपुलेट करके एक जो रखा हूँ, ये जो आपने विजुअली बनाए हुए ना वो बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने चेक करना हो कि इस जगह पे खड़े होकर, ठीक है, मतलब इस सेल को प्रोसेस करते हुए अब मैंने इस लिस्ट में ट्रेवर्स करना है कि ये वाला पैटर्न मैं रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि इसमें कौन से वंस हैं, इसके अंदर कौन से वंस हैं वो मेरे लिए इस पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली इनफैक्ट ये वाला पैटर्न था, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पैटर्न को एक्चुअली मैं इस 2 डायमेंशनल वेक्टर में से सिर्फ उन वैल्यूज को जो कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है सिर्फ उनको मैं प्रोसेस करूँ और देखूँ कि मेरे पास स्पेस भी है या नहीं, ठीक है। अगर ये वाला पैटर्न होता तो मैं इसको कहता कि फॉर एग्जांपल समहाउ लेट्स से मैं इस जगह पे प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी 1 रख सकता हूँ, ये भी एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर एक 1 है जो मेरे पैटर्न के अंदर है जिसको मैं नहीं रख सक रहा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। समहाउ मैं कह रहा हूँ कि इस तरह ये जो ग्राफिकल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसकी कोई ना कोई फॉर्म होगी जो कि ना हम एक वेक्टर की फॉर्म में सेव करेंगे, और वो मुझे लगता है कि वो आप किसी अच्छा, वो वेक्टर हम लोग को मैक्सिमम हम लोग को इतने ज्यादा वेक्टर्स की जरूरत नहीं है, सिंपली ये 2x2 का वेक्टर ही हमारे लिए काम कर जाएगा।
क्योंकि हम लोग एवरी टाइम बस इन स्टेट्स को ही अपडेट हर कॉल पे कर रहे हैं ना, तो अच्छा चलें, यही अब आप ये सोचे ना, हमारे आप पास। ये तो आपकी वो स्टेट है जो कि अभी तक अनऑक्युपाइड थी ना, मतलब ये वो है जो कि हम्म, जिसमें आप देखेंगे कि आप एम्प्टी है नहीं, तो आप इस पे हम्म। ट्रेवर्स कैसे करेंगे कि चॉइस कौन कौन सी ले सकते हो, कौन सी नहीं ले सकते हो? हाँ, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना आप इनिशियली आपके पास ये स्टेट अवेलेबल है, ठीक है, ये स्टेट अवेलेबल है, और अभी आप जो है मतलब कॉल में भी आपने कोई भी जो है ना ये चॉइस ट्राई नहीं की। आपने फर्स्ट चॉइस ट्राई करने के लिए आपने चेक करना है क्या आपके पास T1 एंड T2 अवेलेबल हैं। T1 एंड T2 अवेलेबल है तो व्हाट यू विल डू इज यू विल सिंपली अपडेट दीज वैल्यूज टू 1, ठीक है, और आप अब नेक्स्ट अपना कॉल नेक्स्ट वाले नेक्स्ट सब प्रॉब्लम की कॉल भेज देंगे, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट की कॉल भी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली ऐसी चलेगी। अब आप अगर यहाँ पे हैं तो आपने चेक करना है कि क्या T1 T2 T3 T4 चारों अवेलेबल हैं। अगर चारों अवेलेबल हैं तो व्हाट यू विल डू, आप इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 और इसको भी 1 मार्क कर देंगे। ये वाला सेल फिलअप हो गया, आप इस पे आ गए। अब नेक्स्ट कॉल पे आप इस पे होंगे तो वो वैसे ही चेक कर लेगा कि ये अवेलेबल नहीं है, तो वो आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। और ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैं तो इसमें आप क्या चेक करेंगे, क्या T1 T2 एंड T3 T4 अवेलेबल हैं। यस अवेलेबल है तो यू विल जस्ट मार्क दीज एज 1 और इसको आप 0 ही रखेंगे। फिर इसमें आप आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि T1 T2 एंड T3 अवेलेबल है तो इन तीनों को मार्क कर दिया, इसको आपने ऐसे ही रख दिया, मतलब इसको आपने एम्प्टी रख दिया, ये 0 ही रहेगा, ये सारे 1 हो जाएंगे। मेरे इसमें आप ख्याल में आएंगे तो ठीक है। इसमें आपको फिर अकॉर्डिंगली ना ये चीज देखनी पड़ेगी। जब आपने ये वाला टर्मिनल रखना है ना तो ये वाला फिलअप जरूर होना चाहिए, मतलब आपका T2 जो है ना इट मस्ट बी फिल्ड अप। आप ये जब आप ये चेक करेंगे कि T1 अवेलेबल है, T2 इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसमें आपको ये कंडीशन आ जाएगी, और T3 T4 अवेलेबल होंगे तो तब आप इन सबको मार्क कर देंगे एज 1 अच्छा और मेरी फिर वो आप नेक्स्ट पे चले ठीक जाएंगे। है, ये अगर एरे का जो साइज है ना, ये जो एंट्री का, वो अगर लॉन्ग होता, मे बी 4 होता, ठीक है, 4 का हम्म, मतलब कि 4 कर लें, 5 कर लें। अच्छा, तो फिर तो ये जो आप कह रही हैं ये वाली कंडीशन चेक करना, फिर तो वो मस्त नहीं है ना, फिर तो आप मतलब आपने उसके अंदर जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये रखा, आ, ये आपने रखा ना, नहीं, इस कंडीशन को करना पड़ेगा, पता है क्यों, फिर आप क्योंकि इसमें आपने स्ट्रेट रख लें। देखिए आप ये जो मैं फिल कर रहा हूँ ना, क्या आप ये वैलिड नहीं है? हम्म, मतलब ये एक ही इनको ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं और आप इसको रख रहे हैं, ये भी एक वैलिड है ना? हम्म, हाँ वैलिड तो है ये, लेकिन आप हाँ। क्योंकि आप एवरी चॉइस को चेक करें ना, आप ऐसे अगर आप मैं इसको आपकी ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि इफ यू हैव इट लाइक दिस, ठीक है, मतलब आपके पास ये इस तरह से पड़ा हुआ था, ठीक है, और ये ऐसे था, और आपने क्या किया कि आपने जो है ना यहाँ पर मतलब दिस वाज एम्प्टी, राइट, ये एम्प्टी था, तो आपने क्या किया, आपने कहा अच्छा मैं ना यहाँ पे ये वाला टर्मिनल रख देता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये वाले 3 एम्प्टी सेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये वाले सेल्स मेरे पास एम्प्टी थे, मैंने यहाँ पे ये तीनों रख दिए, तो अब ये स्पेस आपकी जो है ना ये एम्प्टी रह जाएगी। जबकि हम लोग ये कह रहे थे कि वी हैव टू व्हेनेवर वी मूव टू द नेक्स्ट कॉलम वी नीड टू मेक श्योर कि हम उस पूरे कॉलम को फिलअप करके नेक्स्ट कॉलम पे मूव करें। लेकिन अब यहाँ पे अब हम इसको कैसे फिलअप करेंगे, किसी हॉरिजॉन्टल डोमिनो या वर्टिकल से, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास ये केस ऐसे होता कि आपने इसको ऐसे रखा होता, ठीक है, आपने इसको ऐसे रखा होता और यहाँ पे आप फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखते थे, मतलब आपके पास क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल होता, मतलब आप इसी तरह कह रहे हैं ना कि आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं लाइक दिस। तो जब हॉरिजॉन्टल था तो हम लोग ये वाला डिसीजन ले रहे थे कि हम इसको इस तरह से फिलअप करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपके पास अगर ये वाली ऑप्शन अगर आप उसको ऐसे भी रखने की कोशिश करेंगे तो ये भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फिर आपके पास ये एम्प्टी सेल रह जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इस वाली चीज ठीक को है। मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग कभी एम्प्टी ना बीच में सेल छोड़ें, मतलब कोई ऐसी आई कॉन्फ़िगरेशन ना थिंक है ना जिससे सेल अगर बीच इसको में थोड़ा एम्प्टी सा रह जाए। फ्लिप करें, इसको मजीद एक दफा फ्लिप करें तो ये फिल अप हो जाता है अच्छा, उससे भी मैं कि बताती हूँ। हाँ, वो भी हमारे यहाँ पास पे हो रहा है, पता है क्यों, उस केस में हम लोग इसको ऐसे कर रहे होंगे ना, लाइक यू आर सेइंग कि इट्स लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू फिल अप इट लाइक दिस, ठीक है, आप इसको ऐसे फिलअप कर रहे हैं, आपने ऐसे फिलअप किया तो ऑब्वियसली ये आपका पूरा कॉलम फिलअप हो गया है उस केस में, बट प्रीवियस केस में आपका ये कॉलम फिल नहीं हुआ था और अब पहले ही नेक्स्ट कॉलम फिल हो गया था, तो इधर एम्प्टी स्पेस बच गई थी। तो ये तो एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हम लोगों ने उसके लिए क्या किया था कि हम लोग चेक करे थे क्या T1 T2 एंड
T3 अवेलेबल है विच वाज लाइक दिस, तो फिर हम इसको ऐसे रख रहे थे। लेकिन ये वाले केसेस में हम लोग को इस चीज को देखना पड़ेगा कि बीच में होल ना आ जाए, एक इस केस में और एक इस वाले केस में, मतलब ऐसे वाले केस में। फिर उस केस में या तो यहाँ होल आ जाएगा यहाँ पे, तो उस होल से हम लोगों ने बचने के लिए जो है ना इस चीज को देखना पड़ेगा हमें। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि आपने आपको इनिशियल ये था ये पॉइंट ना, अब आपने कहा कि मैं इस पे इस तरह रख लूँ, ठीक है। फिर आपने कहा कि अच्छा मतलब एक कॉल इस तरह होगी, अब नेक्स्ट कॉल में आप नेक्स्ट सेल आपको भेजना चाहिए ना, ठीक है। कि अगर आपने पिछली कॉल में इसको इस तरह रख लिया था, तो अब नेक्स्ट कॉल में आप मुख्तलिफ चॉइसेस लेंगी, ठीक है। तो वो बैक ट्रैक करेगा, तो फिर वो कहेगा कि अच्छा यहाँ पर अगर मैंने इसको यूं रखा होता तो क्या होता, ठीक है। फिर भी तो आप बॉटम में एम्प्टी स्पेस छोड़िए, आप क्या नेक्स्ट पे चले जाएंगे? नहीं, इस केस में नहीं छोड़ रही। इस केस में ये वाली ऑप्शन थी, ये जब हमारे पास चारों सेल्स अवेलेबल थे ना, तब हम लोगों ने ये दोनों हॉरिजॉन्टल यहाँ पे करके इन दोनों सेल्स को फिलअप किया। तो अब जब वो नेक्स्ट इस पे आएगा ना, मतलब ये वाला कॉलम तो ऑलरेडी फिलअप हो गया, यहाँ पर आएगा वो देखेगा दिस इज ऑलरेडी फिल्ड अप, तो यहाँ पे उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वो नेक्स्ट आगे कुछ भी ट्राई कर सकता है, वो सिंपली यहाँ से इग्नोर करके नेक्स्ट एम्प्टी पे जा सकता है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखा तो यू आर ऑल्सो सेइंग कि आपने इधर भी रखना है, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हो सकता है कि अगर एम्प्टी स्पेस हो, ठीक है, यूं भी तो हो सकता था कि ये वाला सेल पिछले में ब्लॉक होता, लेकिन बात है कि एम्प्टी था तभी आपने रखा है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि हम इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसी कंडीशंस इनको देख के हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर ये ऐसे भी होता ना, तो फिर भी हम लोग अगर इसको ऐसे रखते थे तो उससे क्या होता कि ये बस एम्प्टी रह जाता, मतलब ये वाला फिर भी आपका फिलअप हो जाना था, फिर इसमें ये वाला सेल एम्प्टी रहता, ये फिलअप हो जाता हॉरिजॉन्टल अगर इधर रखते लेकिन थे, इसको कोई फिर प्रॉब्लम हमें नहीं है इसको ना, फिलअप करना। फिर हम इसको यूं रख लेते ना अगले को, इस तरह भी रख सकते हैं। यस मतलब ये वैलिड केस होता है ना, मतलब इसमें। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट सेल को, मतलब जिस तरह आपने किया ना, इसी को मैं कह रहा हूँ कि आपने ये आपने लास्ट जो था फिलअप किया और यहाँ पर ही एंड हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या चेक करेंगे कि बॉटम पे तो एक सेल एम्प्टी रह गया ना। हाँ, तो इस केस में हम लोग के पास जो है ये जब ये सारी ट्राई करेगा, यहाँ पे ये ट्राई करेगा, तो ये भी इसको आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ये कुछ ये ट्राई करेगा, ये भी नहीं चलेगा यहाँ पे, मतलब कोई भी यहाँ पे से इसको ये ट्राई करने की कोशिश करे, क्योंकि इस केस में क्या होगा आपके पास कंडीशन में, यहाँ पे आपके पास T4 अवेलेबल होगा, बाकी सारी कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा, तो आपके पास कोई भी कॉल यहाँ से नहीं आगे जाएगी। जब कोई भी कॉल आगे आपके पास नहीं जाएगी, तो इट्स मीन कि आप जो है यहाँ पे मतलब काउंट आपका 0 ही रहेगा, मतलब इससे पॉसिबल ही नहीं है बनाना इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ना बोर्ड को फिलअप करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपके काउंट में ऐड ही नहीं होगा। आपके काउंट में तब ऐड होगा जब आपके पास ये सारा कुछ फिल्ड अप है, क्योंकि जब आप इस पूरे कॉलम को फिल कर रहे हैं, आप तभी नेक्स्ट कॉलम पे जा रहे हैं। तो इवेंचुअली जब आपका आई जो है वो एंड पे आ जाएगा, तो यू विल नो कि ये फिलअप हो चुका है, तो इस केस में आप 1 रिटर्न करा देंगे कि एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल गई है। मैडम एक बात और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब कोड जिस तरह आप कह रही है ना, उसको बहुत सारे इफ कंडीशंस होंगी और वो ना कुछ एज केसेस रह जाए, कोई ऐसा डाटा दे जिसमें फिर भी वो फेल हो, मतलब इनके सबमिट ना हो। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह अगर मैं उस आइडिया को दोबारा से प्रोपेगेट करने की कोशिश करूँ कि आप हर एक पैटर्न जो है ना वो 2x2 मैक्सिमम साइज है, ठीक है। और इसका बेशक ट्रू फॉल्स कर लें या जिस तरह भी कर लें, ठीक है। ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं, अगर ये वाला पैटर्न होता तो इसकी रिप्रेजेंटेशन थी, ये ट्रू था, ठीक है, ये भी ट्रू था, और यहाँ पर ये फॉल्स, ये भी ट्रू था सॉरी, और सिर्फ एक सेल्फ जो है ना फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। ये मैंने ट्रू लिखने की कोशिश की कि ये सेल आपके इस तरह करके ना उन सेल्स को इस तरह करके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये ना हमने एक दफ़ा एफर्ट करके ना इस तरह के एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। और अब हम इस पे ट्रेवर्स किया, हमने कहा कि हम ये रख के देखते हैं, ठीक है, वन ऑफ द वेक्टर रख के देखा, ठीक है।
अब इसमें जहां जहां पर ट्रू है ना, उसने इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रू कर दिया, यहाँ पर ट्रू कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ट्रू कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली ये रह गया ना, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये आगे जाएगा तो ये एक सेल इसका फिल नहीं हुआ होगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोरस्पॉन्डिंगली अगर हम ये देख लेना कि हम क्या क्या ऑप्शंस रख के आए थे, एट द एंड देख लें कि अगर हमने इस चॉइस को रखा था 3 सेल्स हमने इससे कवर किए थे, ठीक है। बात थोड़ा समझेगा। अच्छा, वैसे ये वाली कंडीशन नहीं आएगी इसमें, क्योंकि इसको हमने ना ऑलरेडी हैंडल किया था कि हम लोग यहाँ पर ये वाला सेल, ये वाला चीज, ये वाली इस तरह का जो ये वाला है ना, इसको हम रख ही नहीं रहे थे उस केस में जब ये वाला एम्प्टी था। अच्छा चले, मतलब जब ये एम्प्टी था ना। बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने एक चीज रॉन्ग रखी ना, आपने उस वक्त तो नोट नहीं किया, बल्कि यू केप्ट ऑन गोइंग। मतलब टाइम आपका थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप ये कहें कि मैंने इसको रख लिया, लेकिन इसको रखने की वजह से ना मैंने इसमें से 3 सेल्स को मैंने हिट किया, मतलब इस ग्रेड के एक जो सेल है ना उसको एम्प्टी रह गया, ठीक है। मैं जस्ट ये थिंक कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या ये रहा हूँ कि इसको करने से मैंने सिर्फ 3 सेल्स को मैंने विजिट कर लिया, एक सेल रह गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब आपकी ग्रेड काफी बड़ी होती है ना, और आप एट द एंड बाकी सबको फिल भी कर लेते, तो एक अगर अनफिल्ड है तो आप दैट इज नॉट काउंटेड एज वन ऑफ द वैल्यू चॉइस, है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो इसको करने की वजह से आपने जितने सेल्स को वो कर लिया थ्रू, वो 3 थे, ठीक हो गया। अच्छा, और आप एट द एंड जब आप एंड पे पहुंचे तो आपने काउंट किया कि हर एक ब्लॉक को, हर एक, मतलब इस तरह की ये 2x2 जो है वो हर एक 2x2 रिप्रेजेंटेशन में था, ठीक है। तो कुछ चॉइसेस आपकी वो आपने कुछ एमपी छोड़े थे जिसकी वजह से कोई ब्लॉक सही नहीं रखा था, तो एट द एंड काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसका पॉजिटिव फायदा ये है कि आपकी ना जो कोड लिखने की वो है ना, कि कोड आप ब्लाइंडली बस लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने हर पैटर्न को इस तरह के 2x2 ग्रेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर वो पैटर्न ये वाला था तो इस पैटर्न के अंदर सिर्फ वो 2 सेल्स में ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 2 सेल्स, अगर वो एम्प्टी थे तो आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। बाकियों को वो है 2x2 ही, लेकिन आपके के लिए जब आप उसको प्लेस करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ इन 2 को मार्क करना है, जहां पर ये फॉल्स है उसको मार्क नहीं करना, ठीक है। पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोड लिखना इजी हो जाएगा। ऑल्दो आप बहुत सारी बैड चॉइसेस लेकर एट द एंड पहुंचेंगे, आप कहेंगे अच्छा वो एक सेल, क्योंकि अगर इस चॉइस को अगर आपने लिया था तो इसमें आपने सिर्फ 2 सेल्स को विजिट किया था, राइट। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा, सॉरी, कि किन हाँ सेल्स को विजिट किया था? हाँ, ये क्वेश्चन है कि इसको उस ट्रैक के लिए भी हमें फिर हम लोग को इवेंचुअली उन स्टेट्स को देखना ही पड़ेगा, 4 जो हम लोगों ने एवरी टाइम हम लोग जो 2x2 की ग्रिड ले रहे हैं। सही कह रही हैं आप, मतलब इतना इजी नहीं है कि मतलब कि मसले सारे हल हो, ठीक है। चलिए, मतलब एक काफी ये वो है, इन्वॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, मतलब किसी ने स्मार्टली किया हो तो हो सकता है वो इजीली वो मैनेज हो जाए। तो जिस तरह आप भी बता रही हैं उसमें आपको हर केस के अगेंस्ट वो जो भी है पैटर्न, उसके उन सेल्स को देखना है और उस पर फिर कुछ डिसीजन लेना है, मतलब काफी। इसका स्मार्ट वे तो मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग इसको, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना कि आप इसको ऐसे प्लेस कर रहे हैं, लेकिन आई गेस इसका स्मार्ट वे ये हो सकता है कि आप इसको कॉम्बिनेशन से भी मे बी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आई गेस व्हेन आई वाज लुकिंग एट द इनपुट 1 के लिए 1 था, 2 के लिए देयर वर 2, 3 के लिए 5 थे एंड 4 के लिए कुछ 11 थे। तो मे बी कोई फॉर्मूला वगैरह अगर हम इसमें यूज करके कॉम्बिनेशन निकाल सकें, ये भी कोई वे हो उसका, लेकिन वो फिर एक इंट्यूटिव नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो तो एक मैथमेटिक्स साइड पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, ये वाला तरीका ठीक है कि हम एक फार्मूला बना लें और उसके मुताबिक पैटर्न निकाल लें। ये इंडिविजुअल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, उस फॉर्मूला को डिराइव करना है कि मैथमेटिशियंस वाली बात आ जाएगी कि यू विल हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू एनालाइज द इनपुट, उसकी आउटपुट, और मेन बट मेन यस इस तरह भी हो सकता है। मेन
मेन टास्क मेरे ख्याल में यही है कि हमने 2x2 के लिए कितने बॉक्स बनेंगे, 2x3 के लिए कितने पैटर्न बनेंगे, टू हम्म, 2x4 के लिए कितने पैटर्न बनेंगे। मेरे ख्याल में टास्क ही यही है। तो लेकिन ना हम बेहतर उसको है कि आप हम अगर इंटरव्यू में फार्मूला। जाए ना, अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो आपके लिए एक तो सोल्यूशन पे कम अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यू विल हैव टू इवेंचुअली एनालाइज योर इनपुट। आपको इस तरह से पहले देखनी तो पड़ेंगी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप डायरेक्टली भी, अगर आपने क्वेश्चन फॉर एग्जांपल किया हुआ है और डायरेक्टली आप जंप कर जाएं इंटरव्यूअर को कहीं कि भाई ये फॉर्मूला है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि ये कैसे निकाला आपने फॉर्मूला, मुझे बताएं इसको। तो आई गेस कि जब आप एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो इट्स बेटर टू कम अप विद एन इंटुइटिव सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ कि आप मैथमेटिक्स की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट मैथमेटिशियंस, हम लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो इस वजह से मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं क्वेश्चंस को इंटुइटिव वे में अंडरस्टैंड करूं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमें 6 पैटर्न दिए गए। फॉर एग्जांपल 2x2 के लिए हम वर्टिकल वर्टिकल 2 टाइल्स लगा सकते हैं और उससे एक ब्लॉक बन जाएगा, और हॉरिजॉन्टली 2 टाइल्स लगाएंगे तो हमारे पास एक ब्लॉक बन जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि 2x2 में 2 ही ब्लॉक बनेंगे। इस तरह अगर यस। 2x3 के लिए हम फाइंड करें, इस तरह वो ड्रॉ कर ले, और अगर 5 के लिए कर ले, 1 से लेकर 5 तक, तो हमारे पास आई थिंक फार्मूला निकल आएगा, तो उससे हम निकाल सकते हैं। हाँ, आपको फॉर्मूला निकालने के लिए भी आपको इवेंचुअली पहले रखना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप किस किस अरेंजमेंट में चीजों को रख सकते हैं। आपको एटलीस्ट 4-5 इनपुट्स लेनी पड़ेंगी। जब आप 4-5 इनपुट्स लेंगे, क्योंकि जब आप 4 पे पहुंचेंगे तो उसको ड्रॉ करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इवेंचुअली व्हेन यू विल रीच। मतलब आपने 1 को तो ड्रॉ कर लिया, 2 को भी ड्रॉ कर लिया, 3 को भी लेट्स सपोज आपने ड्रॉ कर लिया, 4 पे आएंगे तो क्योंकि देयर आर 11 सच पॉसिबिलिटीज, हो सकता है जब ड्रॉ करते हुए आपसे कुछ मिस हो जाए इसमें, कोई आप सिर्फ 9 को कम अप, यू केम अप विद 9 और ये 11 था एक्चुअल, फिर आप यहाँ से 5 पे जाएं और फिर आप गलत आंसर 9 से देख के निकाल लें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब उस पर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा उसको कम अप करने में। मतलब आप कर सकते हैं इवेंचुअली, फिर आप इस आउटपुट को एनालाइज करके यू कैन कम अप विद द सोल्यूशन, फिर आप यू कैन कम अप विद द फॉर्मूला एंड देन यू कैन ट्राई। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 इनपुट्स लेनी पड़ेगी ताकि आपके पास एक सीरीज के फॉर्म में डेटा आ जाए, क्योंकि उस केस में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट द इंट्यूशन, यू आर लुकिंग एट द डेटा, और फिर डेटा को देख के जो है आप एक सीरीज बना रहे हैं और उसकी बेसिस पे आप जो है एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। जी मैम, ऐसे मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ। सही। आई गेस इसको हम इफ यू गाइस वांट तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, इसका जस्ट कोड लिख के, अदरवाइज यू कैन मूव टू सम अदर क्वेश्चन। मतलब इसको ना अगर आप इसको अगर हम ये देख लें कि 3 सेल्स के लिए कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको जस्ट मेरा माइंड उसी चीज पे स्टिक हुआ है कि अगर मैं एक पैटर्न की फॉर्म में वो जिस तरह भी हो, मैं कहूँ कि पहले मैंने इसको रख के देखा, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। फिर मैं इस सेल पे चला गया, मैंने कहा ये रिकर्सिव वे में जा रहा हूँ कि पहला ब्लॉक मेरा एक काउंट होगा जिसमें ना मैंने कहा कि 2 सेल्स को मैंने रख लिया, ठीक है। अब बैक एंड पे मैं इसी तरह सोच रहा हूँ कि मेरा ना वो एक पैटर्न है, पहला जो पैटर्न था ना उसमें ये वाले जो थे ना वो मार्क थे और ये 0 थे, ठीक है। जब मैंने इस पैटर्न को इसके ऊपर मैप किया ना, तो मैंने इस सेल को रखते हुए इसको भी मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, ठीक है। इसको मार्क नहीं किया, ये जो ये वाला है ये अपनी जगह पे रहा, ये भी अपनी जगह पे रहा, ठीक है। फिर मैं इस इधर को चला गया, तो रिकर्सिव वे में मैं कॉलम में नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास फिर दोबारा चॉइसेस है, मैं इसको यूं भी रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब वन ऑफ द पैटर्न अप्लाई कर रहा हूँ और रिकर्सिव वे में अभी तक मैं सिर्फ पहला पैटर्न रख रख के देख रहा हूँ, ठीक है। यस। सो दिस इज वन ऑफ माय थिंकिंग के मैं एंड तक पहुंच गया, ठीक है। अब मैंने ना हर एक में काउंट देखा, तो पहली दफा जब ये हुआ था तो मेरा काउंट 2 इंक्रीमेंट हुआ था, तो मैं काउंट से देख रहा हूँ कि मैंने किसी सेल को छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह तक
मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया हूँ कॉलम पे मूव करते करते करते, ठीक है, और मेरा काउंट इक्वल टू सेल्स काउंट के इक्वल हो गया, तो दिस इज वन ऑफ, इंक्रीमेंट कर देगा, दिस इज वन ऑफ द वैलिड वे, ठीक है। अच्छा, यस बैक ट्रैक करूंगा, बैक ट्रैक जब करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि अच्छा मैंने पहली चॉइस ले ली, तो मैं इस चॉइस को लेना चाहूंगा, इस वाली चॉइस को, ठीक है। मैं कहूँगा क्या मैं इसको कर सकता हूँ, ये आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, तो ये बेस कंडीशन से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा, ये भी नहीं रख सकता, ये भी नहीं रख सकता, ये भी नहीं रख सकता, ये सारी चॉइसेस एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि ये आखिरी कॉलम था ना। तो फिर मैं यहाँ से यस बैक ट्रैक करूंगा। मैं बैक ट्रैकिंग के सेंस में आपको जस्ट थोड़ा फ्लो थॉट्स में कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा एक मिनट, इसको मैंने बैक ट्रैक इस तरह किया कि इसको मैं अरेज कर देता हूँ। इसका मतलब कि मैं एक दफा एक स्टेप बैक पे चला गया, ठीक है। अब पहली चॉइस मैं ले चुका हूँ जो पहला वाला पैटर्न था। अब वंस अगेन मैंने दूसरे वाला पैटर्न को ट्राई किया, दूसरे वाला पैटर्न जो था वो इसी तरह की चीज थी, मतलब मेरे पास जिस भी प्रेजेंट, बेशक आप कंडीशन के फॉर्म में लें, बेशक आप इस 2D फॉर्म में लें, तो यहाँ पर 1 1 पड़े हुए हैं, यहाँ 0 0 पड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न को अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरा ये तो फिल होता है, लेकिन स्टिल आई एम स्टैंडिंग हियर, राइट, ठीक है। तो ये मैं पैटर्न रख भी लेता हूँ, और फिर मैं अगर नेक्स्ट पे आता हूँ तो ऑब्वियसली आई मिस दिस प्लेस, राइट। यस बॉटम में फिल कर लिया, लेकिन ये तो मैंने मूव करना ही था क्योंकि मैंने एक पैटर्न रख लिया। तो अब जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ से मैं इसको किसी तरह भी फिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिल कर सकता होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल और होता, तो मैं इस तरह का पैटर्न रख के कर लेता, ठीक है। मैं कहता मैं एंड तक यस मैं आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा जो काउंट ऑफ वो है ना, वो जब मैंने एक पैटर्न को फिल अप करता हूँ, तो उसमें अगर एक ब्लॉक को रखा है और एक कोई एम्प्टी स्पेस रह गया, तो काउंट मुझे बता देगा कि कोई ऐसी चीज है जो रह गई, ठीक है। दिस इज नॉट अ वैलिड वे टू फिल अप बिकॉज सम एम्प्टी होल रह गया, जो भी कह लें। अच्छा, पॉइंट ये इस तरह करके बैक ट्रैकिंग करके मेरा ख्याल है ये हो तो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। और इसमें ना आपने जो फिलअप वाली बात की है ना, यहाँ पे जहाँ पे एम्प्टी सेल रह गया है, इसको हम वैसे ही मतलब उसको कंडीशंस में ही कर सकते हैं कि हम लोग आगे जाएं ना, जब तक ये वाला पूरा सेल, मतलब इस सेल पे हम एडवांस ही ना करें जब तक ये पूरा कॉलम फिलअप नहीं हो गया। इस वजह से आई वाज सेइंग कि वी आर ट्राइंग टू फिल अप एवरी कॉलम, प्रीवियस कॉलम पे, फिर हम नेक्स्ट कॉलम पे जाएं। जब ये कॉलम फिलअप ही नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट कॉलम पे नहीं मूव कर सकते, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मूव कर भी जाएं, मतलब ये भी हो जाएगा वैलिड कि आप काउंट वगैरह कर लें, लेकिन उससे बड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, मतलब आगे आप वैलिड बेस सारे आ जाएंगे आगे वाले को फिलअप करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक होल की वजह से आपको एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, जो कि यू कुड अवॉइड जस्ट राइट हियर। सही है, नहीं मेक सेंस। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो कोड राइट करने की होती है ना, कि वो कि फिर एज केसेस आ जाते हैं और वो सारी चीजें आती हैं, तो पॉइंट है कि इसमें ना हमें बहुत सारे मतलब आप चीजों को ओवरलुक करके आगे आगे मूव कर रहे हैं, और एट द एंड पता चल रहा है कि हाँ, उससे कोड की तरह वो लिखने की तरह वो हो जाएगी इजी। यस हाँ यू आर राइट। थोड़ा सा। अदरवाइज फिर हो सकता है कि आपको ऐसे केसेस, क्योंकि आप हर चीज को कंडीशंस में हैंडल कर रही है ना, तो आपको फिर कोई एज केसेस बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब 200 केसेस में से 190 तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो नहीं डील कर सके। तो इंटरव्यू सेटिंग में हालांकि मतलब इट ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, लेकिन मेरे माइंड में इस तरह के एल्गोरिदम खुद ही डिस्कार्ड कर दे, रख के देखे, एट द एंड वो खुद ही एज केसेस बनाओ, वो कोई ऐसा चेक हो जिस तरह ये सेल को विजिट करने का काउंट है ना, उसकी वजह से वो उन चॉइसेस को काउंट ही ना करे। सही। अल्टीमेटली तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। मेमोराइज तो करना पड़ेगा। यस। तो जैसे जैसे आप बैक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक सेल हो तो उसमें कितने वेज हैं, 2 सेल हो मतलब n2 हो तो कितना होगा, तो अल्टीमेटली आपको मेमोराइज करेंगे तो वो आंसर मिलेगा ना। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना काफी इम्पोर्टेंट है। Exactly. It was different question, काफी different सा था, तो इस वजह से I thought कि इसको डिस्कस करें। सही है, ठीक हो गया। चलिए मैडम, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया मतलब 4-5 मिनट्स में, बाकी लोगों में से कोई कमेंट्स हो तो बताएं। तैमूर, आपके कोई कमेंट्स हो? तलहा?
मैडम मेरा एक क्वेश्चन ये था, मैं सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी ये तो हमने लॉजिक सारी मतलब एक तरह से करी, कोडिंग टाइप कल करेंगे। कोडिंग आप इसकी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम कल सेशन में कर लेंगे इफ यू वांट तो। आप 6 PM के सेशन में होते हैं या 10 PM के सेशन में? मैं 10 PM पे और मेरा फर्स्ट सेशन है। अच्छा, चलिए इसको फिर हम तो कल अगर प्रीवियस क्विकली किसी को सेशन देख रहे हो बेसिक से, क्योंकि मुझे तो ये काफी हद तक समझ में इसलिए आ गया कि ये इलेक्ट्रिकल है और मैंने भी कोडिंग वगैरह ये सारी स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखा है, तो थोड़े बहुत लॉजिक्स समझ में आई है। लेकिन जो बेसिक्स वो लेके चलना होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो ये बेसिक वाले सेशन फेसबुक पे मिलेंगे या कोई ड्राइव लिंक्स वगैरह बनाई हुई आप लोगों ने वहां पे अपलोड होते हैं? आई थिंक तलहा कैन आंसर, तलहा या कसम। सरफराज ये सारा कुछ ना फेसबुक पे लाइव पड़ा है, सारे सेशन रिकॉर्ड होते हैं। आप किसी भी टाइमिंग का अगर आपने बेसिक लेवल पे देखना है तो आजकल 3 PM वाले चल रहे हैं और 12 PM वाला चल रहा है जो बिल्कुल बेसिक है, और एक 6 PM वाला और एक 10 PM वाला जिसमें मीडियम लेवल का और समटाइम हार्ड लेवल का कर रहे होते हैं, मोस्टली मीडियम लेवल का होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको कहूँगा थला, ये जी फराज का मैं आंसर करना चाहूँगा। फराज देखिए, ये जो लीड कोड की प्रॉब्लम्स है ना, इसकी कोई वो नहीं है आपके पास ना कि हमेशा हम ग्रेजुअल, कभी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है किसी दिन हमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये भी नहीं है कि आप ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको समझ आएगा। तो दिस इज मतलब सेशन में आना और जस्ट ब्लाइंड, उसके साथ आप कोई प्रिपेयर नहीं है। ग्रेजुअली इफ कंसिस्टेंट रहेंगे ना आप सेशन के अंदर और प्रेजेंट रहेंगे जैसे आपने आज शो किया, दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो कि ना बिगनिंग में ही एटलीस्ट क्वेश्चन करने के उनके अंदर करेज होती है। ठीक है, कि ये क्या है जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये चीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ ना अचीव कर लेते हैं। डॉक्टर जफर ना हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आपने चलना सीखा था तो आपने क्या पहले दिन सही तरह चलना सीख लिया था? नहीं। ठीक है, या आप ये कहते हैं कि जब मैं परफेक्टली चलना सीख लूंगा तो मैं चलना शुरू करूंगा। इस तरह नहीं होता। इसी तरह बोलने का भी होता है कि आप जो बच्चा बोलना सीखता है, पॉइंट ये है कि आप ना सिर्फ आना शुरू करें। और इस सेशन में अगर आपको अच्छे पार्टिसिपेंट्स मिल रहे हैं ना, या 6 PM पे मिल रहे हैं या जो भी आपको टाइम मिलता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हीं लोगों से आप सीख लेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू मैं कहूँ कि मैं यूट्यूब भरी पड़ी है, अगर आप अच्छी वीडियोस की बात करें ना, उन्होंने कोई बंदा गूगल में है उसने प्रिपरेशन किया तो उसमें उसने 200 क्वेश्चंस की लिस्ट बना दी है। तो दिस सेशन इज वेरी यूनिक। यूट्यूब आपको वो जो क्वालिटी वीडियो है उससे बेहतर यहाँ पर, मतलब वो आप अपने टाइम में देखते रहें बेशक। यूट्यूब देखें जहाँ जहाँ से जो आपको अच्छा आपको नजर आता है कि उसने वेल प्रिपेयर्ड है, उसने थॉट्स को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है एक पर्टिकुलर। तो ये सेशन ना आपको डिस्कशन या आपको लाइव डिस्कशन में ही मिलती है। इसी सेशन में जो लोग अगर इसको ऑफलाइन देख रहे होंगे ना, बेशक वो फेसबुक पे हो किसी भी जगह पे हो, वो वंस वाइल तो ठीक है, चलो वो किसी वजह से मेरी कोई कमिटमेंट थी मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सका तो मैंने कहा चलो मैं एटलीस्ट देख लूँ कि आज क्या डिस्कस हो। लेकिन वो जो बंदा प्रेजेंट माइंड के साथ देख रहा होता है ना और पार्टिसिपेट कर रहा होता है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। वो आपको ऑनवर्ड देखना है कि आपने इस सेशन के लिए या मे बी किसी और जो भी आपको टाइम सूट करता है जिस सेशन में आप पार्टिसिपेट करके अच्छा फील करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट हो जाए, बस दैट्स द ओनली थिंग। कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको। और साथ साथ जो आपको नहीं आता वो आप यूट्यूब से देख लें। आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो कि अच्छा ये मुझे नहीं आता, ये एक पैटर्न है जो कि मुझे फेस हो रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें, तो वो टाइम टू टाइम ना आप खुद अपनी कर लेंगे सेल्फ जो भी है ग्रूमिंग कह लें। लेकिन ये जो सेशन है ना इसके, बस ये आप समझे कि मैंने जाना है, जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का भी कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। वो जो भी पैटर्न है, वो जो भी बंदा क्वेश्चन लेकर आया है प्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ आप डिस्कस करें, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछें, डिफरेंट वेज ऑफ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना उसको देखेंगे, अच्छा इसको इस तरह कर लेते तो क्या होता। तो उसी से आपका माइंड ओपन होगा और उसी से सबको फायदा होगा। तो ये सेशन डेली होते हैं? हाँ, डेली होता है। डेली का मतलब 5 days। सर मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे और संडे को ये सेशन डिफरेंट टाइम पे होते हैं, मतलब इनके वो एक वर्कशॉप के नाम से होते हैं। सैटरडे को मेरा ख्याल 7 to 9 है और संडे को आई थिंक 8 to 10 है। 8 to 10 है। हाँ, इसी तरह की डिस्कशन होती है, रैंडम सा क्वेश्चन होता है, जो बंदा ओपन मतलब
लाजमी नहीं है कि हमें उसका सोल्यूशन मिल जाए, या हम किसी को, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि हम उसको किस तरह कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत पहले से कर रहे हैं तैयारी, तो उनको सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने पास में किया होगा, तो उनके माइंड में कोई आइडिया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में नहीं भी आइडिया, तो दिस इज द पॉइंट कि आप उसको डिस्कस करेंगे। तो असल में यहाँ पे सॉरी आपकी बात को काटूंगा, असल में मैंने डीएसए पढ़ी भी थी कोर्स में, लेकिन मेरे वक्त में कोविड